कल हम अभी डिटरमिनेंट अभी स्टार्ट होगा, हमने जब तक तुम करते रहो। कल अपन ने कहाँ तक बात कर ली थी? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अपन प्रूव कर रहे थे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव कर लिया था। यदि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, हमें पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, या ए माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए माइनस ए ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix. Example, A equal to ये, इसका ए ट्रांसपोज हो गया आपका ये, इसका ए ट्रांसपोज हो गया। अब यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दो। तो -3 को -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 - 5 - 4, 4 - 3 1, 5 - 1 4, 0 8 -1 -8 0। ये हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये आ गया 0 -4 1, 4 0 8 -1 -8 0, और यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ गया 0 -4 1, 4 0 8 और -1 -8 0। तो हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है? ए, therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ये आपका skew symmetric matrix। A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ये आपका skew symmetric matrix है। इस तरह से कोई भी एग्जांपल लेके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, लिख लो। अब थर्ड मैंने बताया था कि A इंटू ए ट्रांसपोज, A इंटू ए ट्रांसपोज
या ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले जनरल प्रूव करके बता देता हूं। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज को मैंने आर लिया और इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब मेरे पास प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज जो कि आर के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर आर इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? प्रूव करके देख सकते हैं अपन। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, ए इक्वल टू 1 -2 3 4 3 2 5 7 8, ये तो इसका ए ट्रांसपोज लिख लिया हमने। अब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो इधर 1 +4 +9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 +4 +9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -6 +6, फिर इधर 5 -14 +24, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -6 +6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 +9 +4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 20 +21 +16, फिर 5 -14 +24, फिर 20 +21 +16, फिर इधर 25 +49 +64। अब यदि मैं इसको निकालता हूं तो ये आ रहा है हमारा 14 4 और 15, फिर 4 15 29 37 57, फिर इधर ये हो गया आपका 57 और ये आ गया आपका 74 और 64 138। ये आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करो। तो वापस वही आ गया। So therefore A into A transpose is a symmetric matrix. Therefore A into A transpose is a symmetric matrix.
हो गया। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। अब देखो इसका प्रूफ कैसे, जनरल प्रूफ आएगा, आ सकता है ये आपके 2 मार्क्स में। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स and A transpose B its transpose. A की पावर T is B its transpose. A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. So therefore, A equal to A transpose equal to minus A. अब ए जो मैट्रिक्स होता है वो होता है ए आई जे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ए आई जे का ट्रांसपोज क्या होगा? ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ए आई जे, ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स, for the diagonal elements I equal to j. So therefore ai equal to minus aii, I और j इक्वल है, तो ये आ गया 2ai इक्वल टू 0। तो ai किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। So therefore diagonal elements of symmetric matrix are all 0. Therefore diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. Diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. ये इसका प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कल लिखवा दी थी मैंने, इसका प्रूफ दे दो। प्रूफ क्या इसका क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी नंबर 5?
every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. जनरल प्रूफ देखो, let A be a matrix, A be a square matrix, and A की power T be its transpose. Now A plus A transpose, let P equal to A plus A transpose and Q equal to A minus A transpose. मैंने हाफ और लिखवा दी, P equal to half A plus A transpose and Q equal to half A minus A transpose. ये ना मैंने P और Q मान लिया. अब देखो देखो, P ट्रांसपोज हाफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ का ट्रांसपोज नहीं होता इसलिए क्योंकि कांस्टेंट है. तो P ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, जो कि हमारा वापस से किसके इक्वल आ गया, P. सो देयरफॉर P इक्वल टू हाफ A plus A transpose is a symmetric matrix. ये हमारा प्रूव हो गया कि A plus A transpose P इक्वल टू हाफ A plus A transpose कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Q इक्वल टू A हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो ये आ गया A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस Q आ गया. So Q equal to half A minus A transpose is a skew symmetric matrix. तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब मुझे निकालना है P प्लस Q. P है आपका हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. तो ये आ गया A. तो P प्लस Q के किसके इक्वल आ गया, A के. सो देयरफॉर every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed
as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. अब इस पे क्वेश्चंस आता है डायरेक्ट, अब वो क्वेश्चंस कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। प्रूव मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 -7 5 4 2 1 6 -3 या -9 3 can be expressed can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric matrix. अब देखो इसको कैसे करेंगे। A इक्वल टू A ट्रांसपोज let P इक्वल टू तो P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज 6 -3 11 -3 4 -8 11 -8 6 और इसको 2 से डिवाइड कर दो 3 -3/2 11/2 -3/2 2 -4 11/2 -4 3 ये हमारा P आ गया। अब इसका आप ट्रांसपोज कर लीजिए P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज करने पे भी यही आ रहा है। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ रहा है। So therefore P equal to half
A plus A transpose is a symmetric matrix. तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। ये पहला। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा लेट Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज कर रहा हूँ। 3 माइनस 3 0, माइनस 11 माइनस 1 11 0 10 1 माइनस 10 और 0। तो Q आ गया आपके पास 0 माइनस 11/2 माइनस 1/2 11/2 0 5 1/2 माइनस 5 0। ये हमारा Q आ गया। अब इसका Q ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसका Q ट्रांसपोज आ गया आपके पास 0 माइनस 11/2 माइनस 1/2 11/2 0 5 1/2 माइनस 5 0। और माइनस कॉमन ले लो इसके अंदर से। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस Q के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। अब हमें P प्लस Q निकालना है। तो P आ रहा है आपके पास 3 माइनस 3/2 11/2 माइनस 3/2 2 माइनस 4 11/2 माइनस 4 3। और Q आ गया हमारे पास, ये रहा Q 0 माइनस 11/2 माइनस 1/2 11/2 0 5 1/2 माइनस 5 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 3 माइनस 7 5 4 2 1 6 माइनस 9 3। चेक करना, देखना यही आ रहा था कि ए, क्या ए यही था क्या? सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, so therefore every square matrix, every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। skew symmetric matrix ये था। every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix।
लिख लिया। चलिए इसके बाद लिखो एक प्रॉपर्टी और लिखो, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, स्टार मार्क करके लिख लो, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, if a matrix is symmetric and skew symmetric both, then it will be a null matrix. If a matrix is symmetric and skew symmetric both, symmetric and skew symmetric both, then matrix is a null matrix, then matrix is a null matrix. तो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। प्रूफ, let A is a square matrix and A की पावर T be its transpose. A plus A transpose is A is a symmetric matrix. So therefore A transpose equal to A. First question. A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. So therefore A transpose equal to minus A. Now add 1 and 2. तो ये आ गया 2A ट्रांसपोज इक्वल टू 0, A ट्रांसपोज इक्वल टू 0, लेकिन A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के। So A equal to 0. So every square matrix is a zero matrix if it is symmetric and skew symmetric both. तो यदि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा तो फिर ये आपका नल मैट्रिक्स होगा। लिख लीजिए। अब इस पे एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बस ये कंप्लीट है, फिर आपका डिटरमिनेंट। भाई एक तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इफ ए इक्वल टू 0 3 -5 A B 7 -7 C 4 0 is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Find ABC. अब देखो तो इसका ट्रांसपोज ये आएगा, तो ये नंबर कौन सा A12 इज इक्वल टू -A21 आएगा, इसको सिमेट्रिक है ना। A12 किसके इक्वल आएगा? -A21, तो A12 किसके इक्वल है? 3, तो A का वैल्यू क्या आ गया? -3। ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? 0। ये कौन सा एलिमेंट है?
A32 will be equal to minus of A23. तो माइनस A23 किसके इक्वल है? -7। तो ये आपका C की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस। तो A की वैल्यू -3 आ गई, B की वैल्यू 0 आ गई और C की वैल्यू -7। तो इस तरह की प्रॉब्लम 1 मार्क में आ सकती है। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए एंड बी आर symmetric matrix. A and B are symmetric matrix of same order. A and B are symmetric matrix of same order. Then AB minus BA will be कौन सी मैट्रिक्स होगी? AB minus BA ये पूछ रहा है। AB minus BA will be which matrix? अब देखो देखो, A is symmetric, therefore A transpose equal to A. B is symmetric, therefore B transpose equal to B. अब लेट P इक्वल टू AB माइनस BA चेक करना है मुझे। इसका P ट्रांसपोज निकाल लो, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। P आ गया BA का ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो ये आ गया BA माइनस AB, माइनस कॉमन ले लिया तो AB माइनस BA। तो हमारा P ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ गया। So therefore AB minus BA is a skew symmetric matrix. AB minus BA कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखो